जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। कहते हैं ना कि एक हफ्ते में कितनी चीजें होंगी। भाई बांग्लादेश में जो चल रहा है वो चल रहा है, अमेरिका, भारत, यूक्रेन, ये वो। यहाँ पर एक छोटा सा देश है जिसने बोला यार मेरी तो कोई न्यूज नहीं आ रही, तो अभी बड़ी जबरदस्त वहां से न्यूज आई है। एक कू अटेम्प्ट की मालदीव के अंदर। मालदीव के प्रेसिडेंट बोलते हैं कि साहब मेरे अगेंस्ट में तो बैंक कू करने की कोशिश कर रहा है ऑपोजिशन से मिलके। मतलब ये पहली बार ही सुना है कि साहब, बाकी तो हमने देखा है कि भाई अमेरिका कर रहा है, चाइना कर रहा है, भारत कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो सब सुना है। बट ये पहली बार ही हमने सुना है कि भाई कोई कंट्री का प्रेसिडेंट बोलता है कि भाई हमारा जो एक बैंक है वो ही हमारे साथ कू करने की कोशिश कर रहा है। अभी चक्कर क्या हुआ कि साहब, इनकी हालत थोड़ी खराब ही है, आपको सबको पता ही है। उसके बारे में मैं आपसे थोड़ी बात करूंगा। मालदीव के प्रेसिडेंट ने आके बोला है कि साहब एक रिजीम चेंज ऑपरेशन करने की कोशिश की गई है बाय द बैंक ऑफ मालदीव, जिन्होंने डॉलर के अंदर ट्रांजैक्शंस को सस्पेंड कर दिया था। और यहां तक कि भाई उन्होंने कई लिमिट शिमिट्स भी लगा दी हैं कि भाई आप इतना ही चीज कर सकते हो, वो कर सकते हो। उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। लेकिन उन्होंने बोला कि साहब ये जो ऑपोजिशन है और जो बैंक के साथ हैं, उन लोगों को, वो लोग साथ में मिले हुए हैं, मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी जो है और ये जो बैंक ऑफ मालदीव है, इन दोनों ने मिलकर ये क्राइसिस क्रिएट करी है और कहीं ना कहीं मेरी गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश करी है। और कहीं न कहीं ये इन्होंने और भी बोला है कि साहब ये जो ऑपोजिशन थी, इन्होंने पूरा एक प्रोटेस्ट बनाने की करने की पूरी तरह से तैयारी करके रखी हुई थी। यहाँ तक कि कहते हैं कि साहब बहुत हज़ारों ट्विटर के जो बॉट्स हैं और फेसबुक के बॉट्स हैं, वो एकदम रेडी बैठे थे मुइज़्ज़ू की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अटैक करने के लिए। संडे में क्या हुआ कि बैंक ऑफ मालदीव, बाय द वे ये संडे को होता है, बैंक ऑफ मालदीव ने बोला कि साहब फॉरेन ट्रांजैक्शंस, जो एग्जिस्टिंग डेबिट कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, जो मालदीव रुपी के साथ लगे हुए हैं, उन सब के ऊपर सस्पेंड कर दिया। चक्कर क्या है कि यहाँ पर वैसे भी कुछ थोड़ी हालत खराब ही है, लेकिन उन्होंने इन्होंने करा क्या, इन्होंने जो एक 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 गोल्ड और क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट थी उसको $100 पे कैप कर दिया। और फनी चीज क्या है कि ये डिसीजन घंटों के अंदर बदल दिया। पहले बंद करा, उसके बाद खोल दिया दोबारा घंटों के अंदर। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा चीज है। तो आई थिंक मुइज़्ज़ू ने उस चीज को पकड़ा, उसने बोला ये देखो रजीम चेंज करने वाले हैं, ये देखो प्रोटेस्ट करने वाले हैं, ये करने वाले हैं, ये वो करने वाले हैं। कि साहब, मुइज़्ज़ू साहब कहते हैं बहुत लोगों ने बोला कि साहब ऐसा है, गवर्नमेंट तो आपकी है, आपका ही बैंक आपके साथ क्या गेम खेल सकता है यार, ये कैसी बात है। तो मुइज़्ज़ू ने उसको भी क्लैरिफाई करा कि साहब देखो, बैंक के अंदर हमारी मेजॉरिटी नहीं है अभी भी। देखिए वो 50-60% ही हम लोग वहां पर होल्ड करते हैं, बाकी जितने भी मेंबर्स हैं वो पुरानी गवर्नमेंट के हैं, तो हम कुछ कर नहीं सकते। आप ये देखिए कि हमारे साथ ये बहुत बुरी हालत कर रखी है। यहाँ पर मैं दोबारा पूछता हूँ सीरियसली, मैंने तो कभी सुना नहीं यार कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी कू करती है आजकल। चलो ठीक है, ये भी एक नया नया चीज है, सुन लेते हैं। देखिए यार, मालदीव के अंदर एक बड़ी जबरदस्त सी एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही है, इसके बारे में हमको सबको पता है। इकोनॉमिक बैकग्राउंड देखिए भैया, उनकी 6 बिलियन की टोटल इकोनॉमी है, उसमें से कोई 3-4 बिलियन इनका डेट डूट भी है। एंड कहीं ना कहीं चाइना के साथ काफी कोई 1.5 बिलियन का इनका डेट है। अभी जाके वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन करके आगे, वहां पर हालत खराब हो रखी है। भारत से पंगे ले लिए तो भारत ने भी जो एड उड भारत देता था वो भी काट रखी है, 300 $350 मिलियन वो काट रखी है। प्लस भारत से जो ट्रैफिक ये वो चीजें आती थी वो भी ठप हो रखा है। ऊपर से आपने उसके जो पोर्ट है जहां से वो ट्रेड कर सकता था भारत के साथ, वो भी इधर उधर कर रखे हैं। तो बेचारे की थोड़ी हालत वैसे भी इस टाइम पे खराब ही है। और इसके ऊपर आईएमएफ ने भी इनको वार्निंग दी थी कि साहब आप कर क्या रहे हो। फेब्रवरी ऑफ दिस ईयर आई थिंक वार्निंग दी थी कि साहब आपका डेट सस्टेनेबल नहीं है, आपकी बैंड बजने वाली है, जरा सीधे हो जाओ। नाउ देखिए, कहीं ना कहीं मालदीव का जो प्रेसिडेंट ये नए वाले आए, ये एक इंडिया आउट कैंपेन के ऊपर आए। बड़ा आके नहीं जी मिलिट्री हटाओ जी, हमारे साथ कू हो जाएगा जी, ये हो जाएगा जी, आप सारे डॉनियर हटाओ, ये हटाओ, वो हटाओ। सब कुछ हटा उठवा लिया, सब कुछ कर लिया इसने। भारत ने बोला ठीक है यार, आपको नहीं चाहिए, हम अपने मिलिट्री वालों को उड़ा देते हैं। अपने नॉन मिलिट्री, मेरी आंख देख रहे हैं ना, नॉन मिलिट्री वालों को भेज दिया वहां पर और बोला चलो ठीक है यार, यूनिफॉर्म उतार के आप चले जाओ वहां पर। एचएएल वाले हैं वो, ठीक है, जो भी है। अब जो भी लेकिन टेक्निकल लोग हैं वो अभी भी वहां पर मिलिट्री के हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ इट जो एयरक्राफ्ट में सिस्टम्स हैं और ये सब जो फ्लाई करते हैं, स्पेशली मैरीटाइम रिकॉनेसेंस जो सिस्टम्स हैं, वो तो यार स्पेशलाइज्ड सिस्टम्स हैं, दैट कैन ओनली बी हैंडल्ड बाय अ मिलिट्री दिस थिंग। अभी देखो यार, इन्होंने पंगे पुंगे तो ले लिए, भारत ने डंडे मारे, इनको डंडे मारे तो वैसे भी थोड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस थी, वो थोड़ी नहीं बहुत बड़ी हो रखी है। चाइना का डेट एकदम सिर पे बैठा हुआ है और भी एग्रीमेंट साइन करके बैठा है। और यहां तक कि ये भाई ने आते साथ टर्की जाके एक टर्की से फटे पुराने बायरक्टार ड्रोन ले लिए। अब बायरक्टार ड्रोन तो ले लिए, बायरक्टार ड्रोन 2-3 मिलियन के आते हैं और 6-8 इसने ले लिए थे। ये भाई ने 2-3 मिलियन के नहीं खरीदे, ये भाई ने 5 मिलियन के खरीदे। और ये एक चीज नहीं है, बहुत जगह पे मालदीव के लोग बोलते हैं कि भाई ये इसकी जो गवर्नमेंट है काफी करप्ट है और काफी पैसे पूसे खा रही है। यहाँ पर आप देखिए फिशरमैन की क्राइसिस है, क्योंकि वहां पर वो 6 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको तनख्वाहें नहीं मिली अभी तक।
तो एक कहीं न कहीं एक डॉलर क्राइसिस मालदीव्स के अंदर काफ़ी चल रही है और कुछ दिन पहले आया था कि साहब मालदीव्स में डॉलर एकदम खत्म हो चुके हैं। दे डोंट हैव एनी मोर टू स्पेंड। इनके पास कुछ अगर रेमिटेंसेस और ये सब आएँगी तो उससे कुछ आएगा, अदरवाइज़ दे डोंट हैव मच टू स्पेंड। और इसके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, उसकी भी हालत थोड़ी खराब हो रखी थी। एंड बैंक ऑफ मालदीव्स ने बोला कि भाई उसी चक्कर में हमने जो ये जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में लिमिट्स लगाए हैं ताकि लोग फॉरेन परचेज़ेस कम करें, फॉरेन एक्सचेंज थोड़ा इधर-उधर कम हो और जो भी चीज़ें हो रही हैं, उस पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन डाला जाए ताकि हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स इस टाइम पे क्रिटिकल पोज़ीशन में है, उसको थोड़ी तरह से स्टेट सेफगार्ड किया गया हो। नाउ देखिए यहाँ पर इसका मालदीव्स के प्रेसिडेंट मुइज़्ज़ू का और ये बैंक ऑफ मालदीव्स के साथ भी झगड़ा काफ़ी टाइम से चल रहा है, क्योंकि जो मालदीव्स का बैंक बोलता है कि जो ये गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह से ये लोग स्पेंडिंग करने की बोलते हैं, कि साहब हमारे पास तो पैसे नहीं है, वी कांट डू दिस मच। ठीक है? और हम लोग जब कर नहीं पाते तो ये गवर्नमेंट वाले हमारे पे आके कूदते हैं। तो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ व्हाट द बैंक ऑफ मालदीव्स इज़ सेइंग। और उन्होंने बोला कि देखो साहब हालत इतनी खराब है, हम करें क्या अभी? और यहाँ पर ये जो जितनी भी इकोनॉमिक सिचुएशन धीरे-धीरे करके रिड्यूस हो रही है, उसमें पब्लिक का गुस्सा धीरे-धीरे करके बढ़ रहा है। अब वो प्रो भारत का गुस्सा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इट इज़ जस्ट एन एंटी मुइज़्ज़ू गुस्सा। अपने रूलर्स जो कंट्री में हैं, उसके जो लीडर्स हैं, उनके अगेंस्ट में गुस्सा है। क्योंकि देखिए बट भारत का एंगल ऐसे आता है कि क्योंकि जिस तरह से इनकी इकोनॉमिक क्रैश हुआ है, दैट लार्जली इज़ टू डू विद भई जो भारत से चीज़ें जाती थी, वो नहीं जाती। जो भारत से टूरिस्ट जाते थे, वो नहीं जाते। तो उसमें थोड़ी जो बैंड बजी है इनकी हालत खराब हुई है। देखिए उसके बाद पॉलिटिकली आल्सो मालदीव्स के प्रेज़िडेंट ऑब्वियसली एक तो ये मेजॉरिटी लेके आए, लेकिन देखिए मेजॉरिटी भी अगर आप देखिए जब तक आपका पब्लिक सेंटिमेंट आपके साथ ना हो तो मेजॉरिटी हो, माइनॉरिटी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर मालदीव्स के साथ तो जो मुइज़्ज़ू हैं उनके पब्लिक सेंटिमेंट उनके धीरे-धीरे करके डाउन जा रहा है। और इसमें देखिए फ्यूचर इम्प्लीकेशंस इसके बड़े खराब हैं। ये चीज़ मुइज़्ज़ू को थोड़ी समझ में आ गई थी, तभी वो जो भारत के साथ अपनी पॉलिसी को चेंज करने की कोशिश करी। आया प्राइम मिनिस्टर मोदी के जब उन्होंने तीसरी टाइम शपथ ली थी, उस टाइम पे भी आया बोला नहीं जी बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा लगा मेरे को, भारत बहुत अच्छा देश है, ये है, वो है। उसके बाद अभी जयशंकर जी भी वहाँ पर गए, बोले चलो ठीक है, ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है। 28 आइलैंड्स के अंदर को एक सीवरेज का प्रोजेक्ट था, वो भारत को दिया। तो उसने एक कहीं न कहीं अपने आप को पिवट करने की कोशिश करी है, यार इतना इतना एंटी चले गया तो मैं तो सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा। ये चीज़ उसके दिमाग में बड़ी क्लियरली बैठ गई है। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है जिसने जैसे बांग्लादेश है उसने जिसने जितना इंडिया आउट कैंपेन करके अपने आप को सो कॉल्ड अलग करा था भारत से, 6-8 1 महीने में 1 साल के अंदर मालदीव्स की खुद अपनी हालत इतनी खराब हो रखी है कि दे विल नॉट बी एबल टू एक्चुअली सस्टेन देमसेल्व्स गोइंग इन द फ्यूचर। और यहाँ पर ये जाएँगे अभी आईएमएफ के साथ बोलेंगे जी पैसे-पूसे दे दो, ये कर दो, वो कर दो। आईएमएफ ने बोलना है कि चलो ठीक है मैं पैसे तो दे दूँगा, लेकिन जो तूने चाइना के साथ एग्रीमेंट साइन करा है उसको ज़रा इधर लेके आ, मेरे को दिखा तब मैं बात करता हूँ। वो ये कर नहीं पाएगा, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट पोज़ीशन में आके फँसने वाला है। बट इट इज़ लाफेबल दैट मालदीव्स के प्रेज़िडेंट बोलते हैं कि एक बैंक मेरे अगेंस्ट में कू कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। और यहाँ तक कि उन्होंने वो बोल दिया कि भई हमारी बैंक में मेजॉरिटी नहीं है, तभी ये सब हो सकता है। अभी थोड़े टाइम में मेजॉरिटी आ जाएगी, तो वहाँ पर फिर हम अपना ही राज चलाएँगे। भई राज आपको जितना मर्ज़ी चलाना है, लेकिन जब बैंक बैलेंस में आपका अंडा बैठा हो ना, तो राज-रूज नहीं चलते फिर। बट देखते हैं ये स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन जिस तरह का एक चाइल्डिश बिहेवियर हमको मालदीव्स की तरफ से दिखता है हर बारी हर चीज़ में, बस हाथ खड़े करके चिल्लाना शुरू हो जाते हैं। दिस इज़ समथिंग दैट वी आर सीइंग मल्टीपल टाइम्स गोइंग फॉरवर्ड। इनको पता नहीं चलता कहाँ कितना क्या बोलना है एंड दे एक्चुअली गेट इनटू अ नाइस ट्रैप। यही चीज़ आप बांग्लादेश में भी देख रहे हैं इस टाइम पे, ओह! मैं इंडिया ये वो एंटी इंडिया, बॉयकॉट इंडिया, ये इंडिया, वो इंडिया, वो करेंगे और हम भी आराम से चुपचाप बैठेंगे क्योंकि इनकी भी हालत वही होने वाली है जो इस टाइम पे मालदीव्स की है, जो एक क्रक्स पॉइंट पे आके खड़े होंगे, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आके खड़े होंगे, तब आके इन लोगों को अकल आएगी। आई थिंक व्हाट वी नीड टू डू इज़ वेट एंड वॉच दीज़ कंट्रीज़ वेरी, वेरी केयरफुली। दोनों तरफ से एंगेजमेंट करके रखिए। अपना कोई रोल ऐसे कोई टेढ़ा-मेढ़ा बड़ा-सा कोई भार मत आने दीजिए, सो दैट यू आर एबल टू एक्चुअली ब्रिंग इन दैट माइंड चेंज विद इन द कंट्री। ठीक है? इस टाइम पे मुइज़्ज़ू को पूरा वोट कर-कुरा के जब मुइज़्ज़ू इनको गड्ढे में डालेगा, मालदीव्स के 10% लोगों में, बाकी तो यार कई सारे तो वहाँ पर आईसिस वाले भी हैं। तो 10 बा 12, 15, 20% लोगों के अंदर थोड़ी तो अकल आएगी कि यार ये किया क्या है हमने अपने साथ। ये इनको थोड़ा धीरे-धीरे करके समझ में आना चाहिए। अभी जैसे बांग्लादेश के लोग हैं, बोलना शुरू हो गए हैं कि साहब हमको वीज़ा नहीं दे रहा भारत, ये क्या नाइंसाफ़ी है, ये है, वो है, हमको मेडिकल कराना है, ये कराना है, वो कराना है। इन लोगों को सोचना चाहिए था कि भई हमारे जो कंट्री है, हमारे अंदर एक अच्छा हॉस्पिटल भी नहीं है कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट हमको कराने हैं, उसके लिए भी भारत जाना पड़ता है, तो भारत से पंगे ना लो। अब इतनी सोचने की कैपेबिलिटी होती तो ना वो बांग्लादेश होता, ना ये मालदीव्स होता। मुइज़्ज़ू पे नज़र रखेंगे एंड आई विल कीप अपडेटिंग यू व्हाट इज़ हैपनिंग। इस टाइम तक ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ एंड ऑफ कोर्स येस आज दोपहर में
सवा 3 बजे हम मिलेंगे मेजर जनरल राजीव नारायणन से, जो भारत की जियोपॉलिटिक्स के बारे में थोड़ी-सी बात करेंगे हमारे साथ। एंड ऑफ कोर्स रात को हम मिलेंगे पथिकृत पानिया जी से। आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।